फ्री 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 बोलना। आपने चोको क्यों लगे? फिर से बोलना। क्या आपने ब्यावर चोको क्यों लगे? ब्यावर की कई खासियत है। ऐसा है कि ब्यावर अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है। ब्यावर वो धरती है, वो वसुंधरा है जहाँ पर सुकून मिलता है। हर कोई व्यक्ति ब्यावर में आकर के व्यापार और रोजगार करना चाहता है। इसके पीछे इसकी थीम यह है कि चूंकि ये मेरवाड़ा राज्य कहलाता है, इसकी स्थापना कर्नल चार्ल्स जॉर्ज डिक्सन ने मेवाड़ और मारवाड़ देशी रियासतों के उत्तर पूर्व में दी थी। यह स्थान अपने आप में एक विशेषता इसलिए रखता है कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर रियासतों का व्यापारिक मार्गों का केंद्रीय स्थल ब्यावर है। अतः व्यापारिक कार्य के लिए जितने भी सौदागर हैं वो इस रास्ते से गुजरते हैं। तो हमारा तो ब्यावर की हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है कि जितने भी लोग मारवाड़ मेवाड़ के बीच में जाते थे वो ब्यावर क्रॉस करके जाते थे, और जहाँ पे उन लोगों का जो उन लोगों को लूटा जाता था या उन लोगों पे जो है आसपास के लोग आके और कुछ टैक्स वसूल करते थे। तो क्या उसकी हिस्ट्री बताओ कि उसकी क्या है, क्या हिस्ट्री है? इसके पीछे ये इतिहास है कि क्योंकि ये एक पहाड़ी घने जंगलों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। पूरी दुनिया के अंदर विश्व में अरावली की पहाड़ी सबसे पुरानी पहाड़ी है, जो उत्तर में दिल्ली से लेकर के दक्षिण में गुजरात के समुद्र अरब सागर से लगती है। हमारा ब्यावर अरावली के मध्य क्षेत्र के अंदर छोटी मोटी बड़ी घुमावदार पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है। इसको बसाने का श्रेय हमारे डिक्सन को ही है, क्यों कि ऐसा काम हर एक किसी के बस की बात नहीं है। यह एक पहाड़ी जाति है। पहाड़ी जाति के अंदर घुमंतु जाति है। घुमंतु जाति इधर से उधर अपने आजीविका के लिए जानवरों, जंगली जानवरों के शिकार के लिए और अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते। ये व्यापारिक मार्गों का केंद्रीय स्थल होने की वजह से सौदागरों को सुरक्षा मिलनी थी। सौदागरों की सुरक्षा के लिए डिक्सन के जहन में यह आया कि ब्यावर को माकूल व्यवस्था दी जाए। इसका नाम जैसा नाम वैसा गुण, बी अवेयर, सावधान, होशियार, खबरदार, चौकीदार। आप अपनी स्वयं की सुरक्षा करें, आप किसी दूसरे के ऊपर निर्भर न रहें, नहीं तो आप लुट जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे। अतः डिक्सन ने 10 जुलाई सन 1835 को राजपुताना के गजेटियर में एक अधिसूचना जारी की कि हम यहाँ एक नागरिक बस्ती बसाएंगे। आप लोग आइए, आप यहाँ आकर के अपना व्यापार करिए, हम आपके जान माल की सुरक्षा करेंगे और अगले 10-15 साल तक हम आपको व्यापार की निःशुल्क सुविधाएं प्रदान करेंगे। अतः इसी आधार पर 1955 परिवारों के मुखियाओं ने लिखित में कर्नल डिक्सन को ब्यावर में आकर के बसने की रजामंदी दी थी। डिक्सन ने यही सोच करके कि 1955 परिवारों को सुरक्षा प्रदान करनी है, इसकी किलेबंदी की। किलेबंदी करने के लिए इन्होंने अपनी एक सुरक्षा सेना बनाई, 144 मेरवाड़ा बटालियन। इसकी सुरक्षा सेना के साथ ही इन्होंने हमारे ये जो मारवाड़ और मेवाड़ से लगता हुआ जो मेरवाड़ा क्षेत्र है, जिसको मगरा कहते हैं, मगरा क्षेत्र उसे कहते हैं जहाँ छोटी पहाड़ियाँ हैं, मेरवाड़ा कहते हैं बड़े पहाड़ों का क्षेत्र। ये दोनों का मिला जुला क्षेत्र है।
इसलिए मगरा मेरवाड़ा कहलाता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ऐसा है कि मेरवाड़ा क्षेत्र डिक्शन ने कुछ सीमित क्षेत्र ही इन्होंने मेरवाड़ा दिया था। उत्तर में नरवर से लेकर के दक्षिण में दिवेर तक का जो क्षेत्र है जहाँ मेर जाति निवास करती है, इसको इन्होंने मेरवाड़ा बफर स्टेट, बफर मतलब स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया था। इस क्षेत्र के मेरवाड़ा के उत्तर में खरवा, दक्षिण में दिवेर, पूर्व में बघेरा और पश्चिम में बबाईचा, ये 4 सीमा लगती है। इसके बीच का जो क्षेत्र है वो मेरवाड़ा राज्य कहलाता है। इस राज्य की सुरक्षा के लिए इन्होंने 144 मेरवाड़ा बटालियन बनाई थी और ब्यावर की जो फौजी छावनी थी उसको नागरिक बस्ती में तब्दील कर करके इसको किलेबंदी करके चारों दिशाओं में 4 दरवाजे बना करके ईसा मसीह का जो पवित्र जो चिन्ह है, क्रॉस की आकृति है, उसका आकृति प्रदान कर करके इन्होंने यह शहर बसाया था। क्योंकि इस शहर को बसाने के लिए उन्होंने अपना माकूल यही जगह देखी कि भाई एक जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 वो मेवाड़ से आ रहा है और दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 14 जो हमारे ब्यावर से ही शुरू हो रहा है वो जा रहा है मारवाड़ में। तो एक राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या 8 जो यहाँ से उदयपुर होता हुआ अहमदाबाद और बॉम्बे जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 14 जो ब्यावर से आरंभ होकर के पाली आबू रोड होता हुआ ये भी कांडला बंदरगाह तक जाता है। तो ये 2 राज्यों का जो जहाँ बिंदु आकर के मिला, उस बिंदु के ऊपर इन्होंने मेरवाड़ा राज्य बसाया। अब बसाने के लिए इन्होंने कहा कि भाई इसको मैं कैसे बसाऊं। एक तरफ बीचड़नी गांव था, उससे लगा हुआ शाहपुरा गांव था, ये दक्षिण में थे। उत्तर के अंदर हमारे सैनिक छावनी थी। इन दोनों को जोड़ते हुए बीच का जो हिस्सा था उसमें मेरवाड़ा राज्य बसाना था, ब्यावर बसाना था। तब इन्होंने कहा कि भाई ये ब्यावर यहाँ बसेगा। लेकिन चूंकि ये दक्षिण से लेकर के उत्तर में ढलवा पठार है, पश्चिम से लेकर के पूर्व में ढलवा पठार है, तो ये तो ढलवा पठार पर ही बसाया जाएगा। तो इन्होंने इसको ढलवा पठार पे जो दक्षिण पश्चिम में ऊंचा और पूरब आपके उत्तर में जो ढलान में था, इसके ऊपर ब्यावर को बसाया इन्होंने। तो ब्यावर के लोग उस समय कर्नल डिक्सन साहब को बहुत मानते थे? ऐसा है जी कि डिक्सन मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत महामानव थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं फिरंगी हूँ, बाहर से आया हूँ, विदेशी हूँ। 1823 की लड़ाई जो इन्होंने लड़ी थी, उस लड़ाई में यहाँ की जनता का काफ़ी खून खराबा हुआ था। ये लड़ाई उन्होंने देखी थी। उन्होंने कहा कि अब मेरे को यहाँ इन्होंने सदर मुकाम बना दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये सदर मुकाम इनको बनाया था आपके मार्च सन 1835 में, जब कर्नल हेनरी हॉल ने यहाँ इस्तीफा दे दिया था। तब इनको यहाँ इनका पॉलिटिकल एजेंट बनाया था। तब उनके जहन में आया कि ये तो वही लोग हैं जिनको हमने मारा था, जिनके लोगों को मारा था, ये ऐसे तो खुश होंगे नहीं। इनके दिलों के ऊपर राज करना है तो राज प्यार और मोहब्बत प्रेम से करना है। इसलिए उन्होंने कहा कि तोप के गोलों से और बंदूक की गोलियों से राज नहीं करना मेरे को राज इनके दिलों को जीत करके करना है। तब इनके सामने इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि आप जो है सभ्य जीवन व्यतीत करो। सभ्य जीवन व्यतीत करने के लिए मैं आपको सब तरह की सहायता करूंगा। उन्होंने कहा कि आपने तो हमारे लोगों को मारा है, हम सभ्य जीवन कैसे व्यतीत करें, हम आप पे एतबार कैसे करें। यहाँ की जो जवान थी वो उर्दू भाषा थी। तो उन्होंने कहा आप कैसे एतबार करोगे, कि एतबार हम तभी कर सकते हैं कि जब हमारे साथ आप खून का रिश्ता कायम करें। उन्होंने कहा चलो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, खून का रिश्ता कायम के लिए भी तैयार हूँ। तब बलाड़ के एक छोटू का पठान थे, उनकी लड़की थी चांद बीबी, उनसे इन्होंने निकाह किया। निकाह सिर्फ इसीलिए कि ब्यावर में नागरिक बस्ती बसानी थी, लोगों के प्रेम, दिलों को प्रेम से जीतना। इसलिए
इन्होंने निकाह किया। उनके खुद के भी एक ईसाई बेगम थी, उनके 8 साल का बच्चा था। जब उन्होंने ये काम किया तो उन्होंने कहा भाई मैंने तो इस जगह को तस्लीम कर ली है, मेरा दफन तो यहीं होना है, आप लोग अगर यहाँ रहना चाहें तो रहें और नहीं तो मादरे वतन जाना चाहे तो आप जाएं। तो ये हमारे डिक्सन साहब ग्रेट ब्रिटेन 3 देशों में बटा हुआ है, पहला इंग्लैंड, दूसरा स्कॉटलैंड, तीसरा आयरलैंड। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबरा और आपके आयरलैंड की राजधानी डबलिन। तो हमारी ये जो कर्नल चार्ल्स जॉर्ज डिक्सन थे, ये स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबरा के 10 किलोमीटर उत्तर में डिक्सन गांव के रहने वाले थे। तो वहाँ जो गांवों के नाम थे गिब्सन, जॉनसन, निक्सन, गिब्सन, डिक्सन, ये गांवों के नाम है। तो इनका सरनेम डिक्सन था। इनका जो रैंक था वो कर्नल का था। ये बंगाल आर्टिलरी रेजिमेंट के कर्नल रैंक के फौजी अफसर थे। इनका नाम था चार्ल्स जॉर्ज और सरनेम था डिक्सन। इस तरह इनका नामकरण हुआ कर्नल चार्ल्स जॉर्ज डिक्सन। तो जब इन्होंने यहाँ जो है ये इन लोगों का दिल जीत लिया, तब इन्होंने कहा यहाँ की जनता जनार्दन ने कि अब हम आपकी सब बात को मानेंगे, आप जैसा हुक्म करेंगे हम आपके हमारे सर माथे रखेंगे। तो तब से इन्होंने कर्नल डिक्सन को देवता के रूप में मानना चालू कर दिया यहाँ के ग्रामीणों ने। तो भाई ये बताओ, जो अपने कर्नल डिक्सन साहब की छतरी थी वो किसने बनाई? ऐसा है जी, डिक्सन साहब की छतरी का सवाल जहाँ तक है वो ये है कि डिक्सन तो 25 जून सन 1857 को अंतर्ध्यान हो गए। वो एक महामानव थे। यहाँ की ग्रामीण जनता और शहरी जनता उनको देवता के रूप में मानती थी। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि वो जो काल था जन जागरण काल भी था, धार्मिक और सामाजिक जन जागरण काल भी था। तो यहाँ सब तरह के धर्मों के धर्माचारी यहाँ अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने आ रहे थे। डिक्सन साहब का 1857 में निधन हो गया तो विलियम शूलब्रेड पादरी के नेतृत्व में 58 पादरियों का एक दल आपके स्कॉटलैंड से ब्यावर आया धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ईसाई धर्म का। उन्होंने 1860 से लेकर के 1892 तक 32 साल तक इस क्षेत्र के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो आप ये देखिए कि 3 मार्च सन 1860 को इस क्षेत्र में सबसे पहला गिरजाघर ब्यावर में उन्होंने बनाया। 3 मार्च 1860 को सबसे पहला गिरजाघर यहाँ बना। उसके बाद में दूसरा गिरजाघर नरबत खेड़ा में बना। उसके बाद तीसरा गिरजाघर आपके नसीराबाद में बना। उसके बाद चौथा गिरजाघर बना देवली में। 5वां गिरजाघर बना आपके अजमेर में। 6ठा गिरजाघर बना जयपुर में और 7वां एक गिरजाघर और बना। इस तरह से इन्होंने ये 7 गिरजाघर बनाए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। हमारे स्वामी ऋषि दयानंद जो क्रांतिकारी सन्यासी थे, जिनका जन्म 1824 में मांडवी गुजरात में हुआ था, उन्होंने आर्य समाज का एक नया धर्म चलाया। 9 सितंबर सन 1881 को स्वामी दयानंद ब्यावर पधारे आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए। तब हमारे यहाँ ब्यावर में हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, वो उनके भक्त थे। स्वामी दयानंद ने जब ब्यावर को देखा तो उनको ये ब्यावर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, श्याम एक बात बता तू मेरे को, ये एक छोटा सा शहर जिसमें सभी धर्मों के जाति के लोग आपस में मिलकर प्रेम से इस तरह से रहते हैं जैसे भाई लोग रहते हैं, ये किस फरिश्ता का काम था जिसने ऐसा किया? तू मुझे ऐसा इसके बारे में बता। तो साहब ये तो जो है आपके एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी थे कर्नल चार्ल्स जॉर्ज डिक्सन, उन्होंने बसाया था। तो तू ये बता मेरे को कि कोई ऐसी जगह है क्या जहाँ मैं उनको जाके नमन कर सकूं, उस देवता को नमन कर सकूं, उस फरिश्ते को नमन कर सकूं।
तब उन्होंने कहा कि यहाँ तो इनको जो हम ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफनाया गया था, वहाँ इनकी मजार बनी हुई है, आप अगर चलें तो मैं चलूँ आपके साथ। उन्होंने कहा वो तो अपवित्र जगह है शाम, मेरी इच्छा नहीं कर रही है, मेरा मन नहीं मानता है। तू एक काम कर, तू काम ये कर कि ये शहर की मुख्य चौपाटी पर आस्था का ऐसा एक खुला झरोखा बना जिसकी चारों दिशाएं प्राकृतिक हो और जिसको दुनिया के सब लोग नमन कर सके। तो उन्होंने कहा साहब जो आज्ञा आपकी शिरोधारी है, आपकी आज्ञा शिरोधारी है। तब इन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा ने यहाँ जो 52 सराफ थे, 52 सराफा गद्दियाँ थी, 52 सराफा दुकान थी, उनकी एक निर्माण समिति बनाई और निर्माण समिति बना करके उन्होंने ये भागीरथ कार्य चालू किया। दीक्षण छत्री उन्हीं की देन है। उन्होंने सन 1885 में दीक्षण छत्री बनाना चालू किया। 1888 में दीक्षण छत्री बनकर के जब तैयार हो गई तो इन्होंने बड़े ही समारोह पूर्वक इसको लोकार्पित किया। 80 साल तक इस दीक्षण छत्री को, दीक्षण के देवरे को लोग बाग ढोकते रहे, चाहे वो गांव के हो चाहे शहर के हो। ब्यावर के दुकानदार अपनी दुकानों को खोलने के लिए जब सवेरे जाते तो सबसे पहले दीक्षण छत्री पर जाकर के चाबी दीक्षण के चबूतरे पे रखते और अपनी इष्ट के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार ढोक दे करके चाबी उठा करके जाकर के दुकान खोलते थे। ये परंपरा ब्यावर में 80 साल तक बराबर लागू रही। इसीलिए ब्यावर सेठाना शहर था। ब्यावर भारत का सबसे बड़ा शहर था, सिरमौर था। ब्यावर इसीलिए पनपा कि ब्यावर में शगुन था। ब्यावर का शगुन ही ब्यावर को जो है सबसे ऊपर क्षितिज पर लेके गया। तो जब इन्होंने ये कहा कि भाई मैं ये दीक्षण छत्री बना रहा हूँ, तो ऐसा कोई आस्थावान जो अगर सूर्य को माने वो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके नमन करता, जो आस्थावान चंद्रमा को मानता वो पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके नमन करता, जो आस्थावान मृत्युंजय देवता को मानता वो दक्षिण की तरफ मुंह कर करके नमन करता, और जो आस्थावान श्रद्धालु उत्तर को मानता, तो उत्तर में क्या है कि कैलाश है, उत्तर में सप्तऋषि है, उत्तर के अंदर ध्रुव भगवान है, इनकी तरफ मुंह कर करके वो नमन करता। तो इस तरह से ये एक आस्था का खुला झरोखा बनाया इन्होंने, जिसको सभी नमन करते थे। हर कोई श्रद्धालु वहाँ जाके श्रद्धा से अपनी मनोकामना, कोई भी मन्नत मांगते, और मन्नत जब पूरी हो जाती तो मन्नत चढ़ाने के लिए वहाँ मन्नत चढ़ाते, आकर के ढोक देते, जाए ब्याए की ढोक दिलाते। इसके अलावा जो दीक्षण की जोत लेकर के आते थे उस जोत को वहाँ रखते। अच्छा। तो ये दीक्षण महामानव थे। आप देखो जब रात्रि जागरण में देवताओं के गीत गाते हैं तो तेजा बाबा आपके रामदेव बाबा की तरह दीक्षण बाबा का भी गीत गाते हैं। अच्छा। हाँ, उसका भी गीत गाते हैं। तो ये तो एक देवता है, ये काफर, और जिसको ये लोग फिरंगी कहते हैं, काफर कहते हैं, ये नहीं है, ये इनके मन का भ्रम है। इसीलिए ब्यावर बर्बाद हो रहा है, क्योंकि इस दीक्षण छत्री को, इस देवरे को हटा दिया इन्होंने। तो जहाँ हम हमारा सर झुकाते थे उस जगह हमारे पाँव पड़ने लग गए, उस जगह जानवरों के पाँव पड़ने लग गए, उस जगह जो है गंदगी रहने लग गई। तो वो तो संक्रमण होना ही था। ये संक्रमण हमारा सन 1971 से चालू हुआ, वो आज भी संक्रमण का चल रहा है। और ब्यावर की खुशहाली की जगह जो बर्बादी हो रही है वो इसका कारण, मुख्य कारण यही है। तो ब्यावर में और भी, जैसे जब अंग्रेज लोग जाने वाले थे उस समय काफ़ी स्वतंत्रता सेनानी लोग भी थे जो यहाँ पे आए थे, या तो शरण ली थी लोगों ने। फ्रीडम फाइटर्स कुछ ब्यावर में भी आए थे। कौन? फ्रीडम फाइटर, जो स्वतंत्रता सेनानी। हाँ, स्वतंत्रता सेनानियों की बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा है, ब्यावर के अनेक रंग है। सबसे पहला रंग देखा आपने यहाँ की पहाड़ी जाति का। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र देखा। हाँ, जंगल का क्षेत्र देखा। दूसरा यहाँ अंग्रेज कमिश्नरी देखी। सब तरफ तो जो है रियासतें थी, देशी राजाओं के, जागीरदारों के राज थे, लेकिन यहाँ कहीं किसी का राज नहीं था। यहाँ तो घुमक्कड़ जाति ही मस्त थी। ये तो जो है रावत मेहरात उन्हीं की जाति थी जो
इसमें स्वतंत्र विचरण करते थे इस क्षेत्र में। इन जाति ने 9 लड़ाई लड़ी, इतनी बहादुर कौम थी कि 9 लड़ाई लड़ी, 8 लड़ाई जीती, 9वीं लड़ाई हार गए। पहली लड़ाई जयपुर महाराज, दूसरी लड़ाई उदयपुर महाराणा, तीसरी लड़ाई जोधपुर महाराजा, चौथी लड़ाई फिर जयपुर महाराजा, आगे की 5वीं और 6ठी लड़ाई मराठों ने लड़ी, और 7वीं और 8वीं 9वीं ये जो 3 लड़ाई है ये अंग्रेजों ने लड़ी। 8 लड़ाई में ये बहादुर कौम जीत गई, और 9वीं लड़ाई में ये इसलिए हार गए कि अंग्रेजों ने डिप्लोमेसी खेली। अच्छा। इन्होंने कहा कि ये एक हो जाते हैं, ये ढोल बजा देते हैं, हलकारा लगाते हैं, सब एक हो जाते हैं और एक होकर के हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। तब इन्होंने क्या किया, शामगढ़, झाक, लूलवा, बोरवा, अथून, ये जो गांव के जो लोग थे ये बड़े बहादुर कौम थी। तो इन्होंने देखा कि बस इनको जो है डिवाइड रूल करो, और इन्होंने क्या किया कि एक ही समय पर 3 डिवीजन बनाई, और बड़ी बड़ी हाथियों के ऊपर बड़ी बड़ी तोपें लाद करके लेके आए, और 3 गांवों पे 3 डिवीजन एक साथ लगा दिए। एक ही समय में उन्होंने तीनों गांवों पर हमला बोल दिया। हमला बोला तो उनको एक नहीं होने दिया, तब वो 9वीं लड़ाई हार गए। उसके अंदर लाखा खान मारे गए और अथून खान पकड़ लिए गए। ये वहाँ से भाग करके ये सेंदड़ा रोड पे रामगढ़ और आपके क्या नाम सरादना है, वहाँ ये पकड़ लिए गए, उनको फिर क्रिमिनल ट्रीट किया गया। तो ये वो क्षेत्र है, बड़ा बहादुर क्षेत्र है। एक खाली गोपाल सिंह जी खरवा ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खाली अंग्रेजों की सल्तनत नहीं मानी थी, वो स्वतंत्र जीव थे। बाकी ये आपके मसूदा का जो है ये जागीरदार बिक गया था, ये सारे जागीरदार बिक गए, सारे राजा महाराजा इनके अधीनता में रहे, लेकिन गोपाल सिंह खरवा ने उनकी जो है वो, इसीलिए अंग्रेजों ने उनकी रियासत को नीलाम कर दिया। अच्छा। गोपाल सिंह खरवा को काठगढ़ के किले के अंदर नजरबंद किया। अच्छा। तो ये हमारा वो क्षेत्र है जिसके लिए आप ये कह रहे हो कि ये स्वतंत्रता सेनानियों की पनाहगाह कैसे बना। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ अंग्रेजी राज्य था, पास में हमारे देसी रियासतें थी, उनके सारे कानून कायदे उनकी रियासतों में चलते थे। अंग्रेजों का खाली अंग्रेजों का राज हुक्म उनके यहाँ चलता था, लेकिन खाली दिखावटी था। ये यहाँ उनको जो नजराना देते थे, यहाँ टैक्स देते थे, इसलिए वार्षिक जो नजराना देते थे, टैक्स देते थे, इसलिए वो उनकी अधीनता मानते थे अंग्रेजों की। लेकिन वहाँ अपने जागीरदारी में वो स्वतंत्र थे, वहाँ हथियारों पर कोई पाबंदी नहीं थी। तो यहाँ क्या होता है कि 1908 का समय आता है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। बंगाल के 2 टुकड़े करने से बंगाली सारे जो है सब बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी हो गए। उसमें एक महर्षि अरविंद घोष भी हुआ करते थे, योगीराज अरविंद, उन्होंने उनमें जो है वैराग्य आ गया। उन्होंने कहा मैं छोड़ता हूँ ये सब काम जाम। तो उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। भ्रमण करते करते 1908 में ब्यावर आप पधारे। वो तो ब्यावर आए तो उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत माकूल जगह है गोरिल्ला युद्ध के लिए और क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के लिए। तो रास बिहारी बोस को कहा कि भाई ये जगह माकूल है, आके देख लो, यहाँ जो है क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए माकूल जगह है, महफूज है। अगर अंग्रेज सैनिक यहाँ पकड़ते हैं तो वो जो है देसी रियासतों में भाग जाएंगे क्रांतिकारी, तो महफूज रहेंगे वो। इसलिए उन्होंने ब्यावर को प्रशिक्षण केंद्र माना। तो जैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा को हमारे ऋषि दयानंद ने ये उपदेश दिया कि भाई हिंदुस्तान में तो हमें, तुम तो इन्हीं की जगह पे इनके शहर इनके देश में जाकर के इनको जो है आंदोलित करो। तब श्यामजी कृष्ण वर्मा 1900 में लंदन चले गए, वहाँ इंडिया हाउस की स्थापना की। वहाँ इन्होंने एक इंडिया सोशलिस्ट इंडिया सोशलिस्ट सोसाइटी बनाई और एक इंडिया सोशियोलॉजी जो है न्यूज़पेपर चालू किया, और वहाँ की मैडम क्यूरी कामा को सबसे पहला सदस्य बनाया उन्होंने। तो ये जितने भी बड़े बड़े जो हमारे क्रांतिकारी है, आपके मदन लाल धींगरा है, जैसे कन्हई दत्त है, जैसे आपके जो है ये जितने भी ये वीर दामोदर सावरकर है, ये हमारे श्याम जी के तैयार किए हुए सारे क्रांतिकारी थे। एक मिनट होल्ड करो, इसको बेटे को दे दो।